हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 14 दिसंबर 2025, दिन संडे रविवार हो गया, हिंदी तिथि दशमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में। देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज के दिन हमारे देश में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है, नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे, और मन की डे भी मनाते हैं आज। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए पहली बड़ी खबर, एसआईआर के विरोध में आज 14 तारीख को कांग्रेस रैली निकालेगी। दिल्ली के रामलीला मैदान में देश भर के अलग अलग राज्यों से कांग्रेस कार्यकर्ता इसमें शामिल होंगे। जम्मू कश्मीर से भी दिल्ली के लिए कांग्रेस का एक बड़ा काफिला रवाना हुआ। वो चोरी रैली में शामिल होंगे ये कार्यकर्ता। और पंजाब में आज 14 दिसंबर को होगा जिला परिषद का चुनाव। मतदान से पहले पुलिस फ्लैग मार्च भी करेगी। वहीं छत्तीसगढ़ राज्य के विधानसभा का शीतकालीन सत्र भी आज 14 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है। और यूपी बिहार, इन दो राज्यों में आज 14 दिसंबर से पल्स पोलियो अभियान भी शुरू होगा। छोटे बच्चों को स्वास्थ्य विभाग के कार्यकर्ता घर घर जाकर बच्चों को पोलियो की 2 बूंद जिंदगी की पिलाएंगे। वहीं मणिपुर राज्य में भी नई सरकार के गठन पर चर्चा तेज हुई। भाजपा ने 14 दिसंबर को सभी विधायकों को दिल्ली बुलाया। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि हाल ही में मेक्सिको ने भी जो भारत पर 50% टैरिफ बढ़ाने का ऐलान किया, तो इससे भारत के ऑटो निर्यात पर असर पड़े। कंपनियों के वॉल्यूम और मार्जिन पर भी खतरा मंडरा रहा। नई साल 2026 से ही अमेरिका की तरह मेक्सिको भी अब भारत के उत्पादों पर 50% टैरिफ लगाएगा। और इसका असर भारत के कई अलग अलग क्षेत्रों की इंडस्ट्री पर देखने को मिलेगा। और वहीं खबर देखिए, सरकार ने बताया कि पीएलआई योजना से देश में विनिर्माण को बड़ा फायदा मिला है। 12 लाख लोगों को रोजगार भी मिला। सरकार की तरफ से यह आंकड़े जारी किए गए हैं। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। क्रिप्टो करेंसी को लेकर भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने बड़ा बयान दिया। कहा कि यह कोई असली करेंसी नहीं है, बल्कि सिर्फ एक टुकड़ा है। रिजर्व बैंक का कहना है कि क्रिप्टो करेंसी ना तो करेंसी है और ना ही किसी भी तरह की वित्तीय संपत्ति है। क्रिप्टो ट्रेडिंग करने वालों के लिए भी आरबीआई का यह बड़ा बयान एक सख्त और साफ संदेश है कि रिजर्व बैंक क्रिप्टो करेंसी को किसी भी तरीके से लीगल करने के मूड में, प्लान में नहीं है। ऐसे में भारतीय रिजर्व बैंक की हालिया इन टिप्पणियों के बाद एक सवाल ने भी चोर पकड़ लिया कि क्या देश में क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन, इथेरियम, इस तरह की चीजों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लग सकता है। क्योंकि आरबीआई ने क्लियरली ये कहा क्रिप्टो असल में करेंसी है ही नहीं। तो फिलहाल बैन लगाने को लेकर तो कोई ऑर्डर जारी नहीं किया है, लेकिन रिजर्व बैंक की यह चेतावनी वाकई में काफी संवेदनशील है ना। चलिए अगली खबर देखिए। अब कागज की पहचान को अलविदा कहें। उदय की तरफ से एक नया आधार ऐप L6 किया गया है, जिससे अब आप कंप्लीटली डिजिटल वेरिफिकेशन कर पाएंगे। चाहे आपके घर में कोई काम करने वाला हो, चाहे किराएदार, मकान मालिक हो, आपका ड्राइवर हो या सिक्योरिटी गार्ड, डिलीवरी बॉय या कंपनी में काम करने वाला कोई भी कर्मचारी, उन सभी के लिए नए आधार ऐप के माध्यम से कर्मचारियों के फोन में मौजूद QR कोड स्कैन करके तुरंत पहचान सत्यापित की जा सकती है। देख सकते हैं उदय की तरफ से इस बारे में ट्वीट करके जानकारी दी गई, स्टाफ वेरिफिकेशन यूजिंग आधार ऐप। चलिए अगली खबर देखिए। त्योहारों में रेलवे स्टेशन पर भीड़ की अब टेंशन नहीं रहेगी। दिल्ली ने दिखा ही रहा, धीरे धीरे पूरे देश में लागू होगा यह नया मॉडल। जी हाँ, दरअसल नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के होल्डिंग एरिया मॉडल को अब देश भर में लागू किया जाएगा। यहाँ इस एरिया में यात्रियों को बैठने, पानी पीने, टिकटिंग जैसी सुविधाएं मिली। और त्योहारों में भीड़ प्रबंधन के लिए 86 और स्टेशनों पर भी होल्डिंग एरिया बनाए जाएंगे। और इतना ही नहीं, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर यह मॉडल सक्सेसफुल होने के बाद अब भारतीय रेलवे इसे देश भर में सभी राज्यों में सभी रेलवे स्टेशनों पर लागू करने की तैयारी कर रहा है। खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की तरफ से यह निर्देश दिए गए हैं कि अक्सर दिवाली, छठ जैसे त्योहारों पर भीड़ बढ़ती है, तो इससे पहले इस मॉडल को तेजी से अपनाया जाए। क्योंकि रेलवे स्टेशन पर जो यह होल्डिंग एरिया होंगे, जहां यात्री आराम से बैठ पाएंगे, चाय पानी कॉफी पी पाएंगे, तो एकदम से क्राउड नहीं होगा। त्योहारों में रेल यात्रियों को भीड़ से राहत मिलेगी, है ना। तो दिल्ली के बाद यह मॉडल पूरे देश में लागू हो। और वहीं देखिए बड़ी खबर, LIC और SBI लाइफ, इस तरह के बीमा एजेंट्स का कमीशन कम हो सकता है। इंश्योरेंस इंडस्ट्री के इस मॉडल से पूरे बीमा जगत में जितने भी एजेंट वगैरह होते हैं, उनमें काफी चिंता का माहौल देखने को मिल रहा है। क्योंकि देश में इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करने वाली संस्था जो है IRDA, उसकी तरफ से बीमा कंपनियों को लागत घटाने के रास्ते निकालने को कहा है। और इसे लेकर इंश्योरेंस इंडस्ट्री एक कमेटी बनाकर प्रस्ताव भी तैयार कर रही है। तो अभी तक मौजूदा समय में जो जानकारी सामने आ रही है, उसके मुताबिक LIC और इस तरह की बीमा कंपनियों के एजेंट्स को मिलने वाले कमीशन में भी कटौती की जा सकी है। क्योंकि बीमा सेक्टर की लागत कम करने का मतलब ही सीधा सीधा है कि एजेंट का कमीशन काटो, है ना। और अभी एक दिन पहले मैंने आपको बताया था, केंद्र सरकार ने कैबिनेट बैठक में भी इंश्योरेंस सेक्टर को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। अब 100% FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, विदेशी निवेश को मंजूरी दे दी। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। 600 परिवारों पर बेदखली का खतरा मंडराने लगा। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा अब वो बोर्ड, हाई कोर्ट के आदेश पर लगी रोक। जी हाँ, मामला है दोस्तों केरल के एर्नाकुलम जिले, यहाँ की मुनबम भूमि को वक्र संपत्ति न मानने संबंधित केरल हाई कोर्ट की टिप्पणी पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति की तरफ से कहा गया कि अगली सुनवाई तक यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया। और इस मामले की अगली सुनवाई 27 जनवरी 2026 को हो। और चुनाव आयोग का एक बड़ा फैसला देखिए, अब हर दिन प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 100 वोटर की होगी सुनवाई। पश्चिम बंगाल में इलेक्शन कमीशन की तरफ से यह महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है, जो SIR प्रक्रिया चल रही है। इस बीच वोटर्स के अगर कोई भी समस्या है, वोटिंग लिस्ट में नाम कर जाना वगैरह, अवैध वोटर्स वगैरह को लेकर, तो हर दिन 100 वोटर की सुनवाई की जाएगी हर विधानसभा क्षेत्र में। क्योंकि एक्चुअली अभी दोस्तों पश्चिम बंगाल में SIR अभियान में पता चला है कि वोटर लिस्ट से 48 लाख से भी ज्यादा नाम हटे हैं। बंगाल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की भवानीपुर सीट में भी 44,000 नाम डिलीट किए गए हैं। ये ऐसे वोटर्स थे जो या तो फर्जी तरीके से जुड़े थे, जिनके डबल नाम है, या कई लोग जो मर चुके हैं वोटिंग लिस्ट में अभी
भी जुड़े हुए हैं, तो इन सभी के नाम SIR के माध्यम से डिलीट किए जाए। पश्चिम बंगाल के साउथ 24 परगना जिले से भी 8 लाख नाम काटे गए। खुद चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये SIR के आंकड़े जारी किए गए बंगाल में, है ना। चलिए अगली खबर देखिए। दिल्ली में तिहाड़ जेल को लेकर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बड़ी घोषणा और कहा कि इस तिहाड़ जेल को दिल्ली शहर से बाहर किया जाए, मतलब राजधानी के शहरी क्षेत्र से बाहर स्थानांतरित किया जाएगा, क्योंकि शहर के भीतर जेल की उपस्थिति के कारण कई समस्याएं होती, तो उन्हीं को दूर करने के लिए दिल्ली सरकार ने यह निर्णय लिया है। और वहीं देखिए बड़ी खबर, उड़ीसा में बसाए गए बंगालियों और आदिवासियों में तनाव के बीच सरकार ने CA कानून के तहत 35 हिंदुओं को नागरिकता दी है जो बांग्लादेश से आए थे, ये भारत आए, लेकिन अब उड़ीसा सरकार ने इनको भारत की सिटीजनशिप नागरिकता दे दी है। और खबर आ रही है छत्तीसगढ़ में, देखिए मेडिकल PGC 2 में कटौती को डॉक्टरों ने सरकार का धोखा बताया। विरोध के बीच काउंसलिंग भी स्थगित हुई है, क्योंकि हाल ही में सरकार ने गजट नोटिफिकेशन जारी करके राज्य कोटे की सीटें 50% से घटाकर 25% कर दी हैं। तो इसको लेकर भी अब काफी कंट्रोवर्सी देखने को मिल रही है और हाई कोर्ट जाने की भी बात कही है। राज्य के चिकित्सा संगठनों और डॉक्टरों ने इसका विरोध किया है और एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है दोस्तों कि हमारे देश में हर 5वां मॉल बंद हो चुका है। नाइट फ्रैंक की तरफ से ये रिपोर्ट जारी की गई कि हमारे देश में कहीं ना कहीं देखा जाए तो मॉल वगैरह का जो बिजनेस मॉडल है वो इतना सक्सेसफुल नहीं है। कई सारे मॉल कॉम्प्लेक्स, शॉपिंग मॉल वगैरह खाली पड़े, कई सारे मॉल तो गोस्ट बन गए हैं। ये रिपोर्ट्स के डाटा और आंकड़े भी आप देख सकते हैं। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए। विश्व बैंक ने इन राज्यों में वायु प्रदूषण कम करने के लिए $600 मिलियन की परियोजनाओं को भी मंजूरी दी है। उत्तर प्रदेश और हरियाणा, इन 2 राज्यों में वायु गुणवत्ता सुधार के लिए ये 2 बड़ी परियोजनाएं मंजूर की हैं वर्ल्ड बैंक की तरफ से, और इसका उद्देश्य है प्रदूषण कम करके 2.5 करोड़ से भी ज्यादा लोगों तक लाभ पहुंचाना। और अगली खबर देखिए दोस्तों, दुनिया के मशहूर फुटबॉलर लियोनेल मेसी अभी 3 दिन के इंडिया टूर पर हैं। ये अर्जेंटीना के फुटबॉलर हैं जो भारत आए हुए हैं। यहाँ उन्होंने हैदराबाद में बच्चों के साथ फुटबॉल भी खेला। कोलकाता स्टेडियम से जल्दी निकले तो गुस्साई फैंस ने तोड़फोड़ भी कर दी और मुंबई में तेंदुलकर और छतरी से भी मिलेंगे। अब यह आज मेसी ने हैदराबाद में मुख्यमंत्री रेड्डी के साथ भी फुटबॉल खेला, फ्रेंडली मैच में गोल भी किया, बच्चों के साथ फोटो तस्वीरें वगैरह भी खिंचवाई। बीते दिन का कार्यक्रम कुछ यूं रहा और कल 15 तारीख को दिग्गज फुटबॉलर लियोनेल मेसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे और भारत में खेलों वगैरह को लेकर चर्चा होगी, है ना। चलिए अगला अपडेट देख। सोना चांदी के भाव पर खबरें आ रही हैं, क्योंकि आज संडे है तो मैं आपको साप्ताहिक रेट बता देता हूँ। इस सप्ताह सोने चांदी के दाम में लगातार तीसरे सप्ताह तेजी देखने को मिली है। चांदी इस वीक 17,000 रुपए तक महंगी हुई और इस पूरे साल की अगर बात करें तो 127% तक चांदी की कीमतें जो बढ़ चुकी है 2025 से 25 में। और गोल्ड ने भी अच्छा खासा रिटर्न दिया, 74% तक। अभी IBJI के लेटेस्ट रेट के मुताबिक 1 किलो चांदी का रेट 1,95,180 प्रति किलो चल रहा है। हालांकि MCX पर तो इसका रेट 2 लाख से भी ऊपर पहुंच चुका है, लेकिन ज्वेलरी वाली चांदी का प्राइस भी यह चल रहा है। और सोने की बात करें तो सोना भी इस सप्ताह लगभग 4,000 से भी ज्यादा बढ़ा और 1,32,710 प्रति 10 ग्राम सोने की कीमतें चल रही हैं, जो कि नया ऑल टाइम हाई है। बाकी अलग अलग कैरेट के हिसाब से गोल्ड का प्राइस आप देख ही सकते हैं। चलिए फिलहाल देखिए अगला अपडेट। एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है दोस्तों। 5 साल में चैट बोट से 450 लाख करोड़ की शॉपिंग हुई है। दुनिया भर में शॉपिंग के लिए AI टूल्स का इस्तेमाल बढ़ रहा है और अभी क्रिसमस और नए साल के त्योहार के मौके पर भी कई सारी कंपनियां ऑफर्स वगैरह निकाल रही हैं, तो ऑनलाइन शॉपिंग का क्रेज बढ़ रहा है। लेकिन AI चैटअप्स के जरिए भी आजकल कितनी शॉपिंग हो रही है, ये आंकड़े आप देख सकते हैं। और खबर देखिए, इलॉन मस्क की SpaceX कंपनी की वैल्यूएशन $800 बिलियन हुई। कंपनी ने ऑफरिंग में शेयर प्राइस $421 तय की और नए साल 2026 में IPO लाने का भी प्लान कंफर्म हो चुका है SpaceX का। वहीं खबर आ रही है अडानी ग्रीन एनर्जी केस मामले में भी प्रणव अडानी को क्लीन चिट मिली। सेबी को सबूत नहीं मिले उनके खिलाफ धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार। गौतम अडानी के भतीजे पर इनसाइडर ट्रेडिंग के जो आरोप लगे थे, तो इस मामले में उनको क्लीन चिट दे दी है मार्केट रेगुलेटर सेबी। और प्रदूषण पर चौंकाने वाली खबर देखिए दोस्तों, दिल्ली की हवा फिर से जहरीली हुई। सीजन में पहली बार ग्रेप 4 की पाबंदियां लागू हुई राजधानी दिल्ली में। अभी कंस्ट्रक्शन वर्क पर पूरी तरह से बंद करने का आदेश जारी हो चुका है। ऑफिस में आधे कर्मचारियों को ही आने की परमिशन मिलेगी। आखिरकार 3 से 4 दिन की राहत के बाद राजधानी दिल्ली NCR की हवा फिर से जहरीली हो चुकी है। इतनी जहरीली हुई कि AQI वापस बेहद खराब श्रेणी में पहुंच चुका है, मानो गैस चेंबर बन गई है। राजधानी दिल्ली एक बार फिर से स्मोक की मोटी चादर दिख रही है। अभी सर्दियों के सीजन में कोहरे वगैरह में सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। तो इतने बढ़ते प्रदूषण के हालातों के बीच अब दिल्ली सरकार और भी सख्त आदेश जारी किए हैं। स्कूलों में हाइब्रिड मोड में चलेगी कक्षाएं, मतलब आधी ऑनलाइन आधी फिजिकल, और दफ्तरों में भी वर्क फ्रॉम होम अनिवार्य हो, कर्मचारी घर से ही काम करेंगे। इसके अलावा भी इस ग्रेप 4 की पाबंदियों में क्या क्या चीजें बंद रहेगी, किन किन चीजों पर रोक रहेगी, जिसकी डिटेल आप देख सकते हैं। BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल वाहन भी नहीं चलाए जा सकेंगे। ट्रकों की एंट्री भी बैन रहेगी राजधानी। कंस्ट्रक्शन वर्क बंद रहेंगे। स्कूल, कॉलेज, दफ्तर वगैरह को लेकर भी आदेश जारी किया। इसके अलावा दिल्ली में हवा की क्वालिटी सुधारने के लिए भी अब यह उपाय किए जाएंगे। दिल्ली सरकार ने यह भी नया प्लान बनाया है। और इतना ही नहीं दोस्तों, दिल्ली NCR के एरिया में बढ़ते वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए CM ने भी सभी राज्यों और दिल्ली सरकार को कुछ नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। और आयोग ने कहा कि हॉटस्पॉट वाले इलाकों में हर महीने बैठकें आयोजित की जाए, प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय बनाए जाएं। ऐसा। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। मुंबई BMW हिट एंड रन केस के आरोपी को जमानत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरोपी को सबक सिखाना जरूरी है। एक महिला को 1.5 किलोमीटर तक घसीटा था इस आरोपी ने, तो सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया है। वहीं इंडिगो मामले पर खबर आ रही है कि इंडिगो की मोनोपोली कैसे बनी। इस मामले के
भी जांच करेगा अब डीजीसी। ताकत के गलत इस्तेमाल का आरोप लग रहा है इंडिगो पर। एशियन सेक्टर में अभी 65% तक हिस्सेदारी है। रोजाना 2000 से भी ज्यादा उड़ानें इंडिगो की उड़ती है और अभी इंडिगो में इतना बड़ा क्राइसिस आया था, आपको पता होगा। तो अब डीजीसी इस मामले की भी जांच करेगा। वैसे हमारे देश में अन्य एयरलाइंस कंपनियों का मार्केट कैप कितना है, जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। सबसे ज्यादा इंडिगो की सर्विस आती है इंडिया में। और एक बड़ी चौंकाने वाली खबर देखिए दोस्तों, कुर्सी पर बैठकर मोबाइल देख रहे होटल मालिक को आया हार्ट अटैक और बस कुछ ही सेकंड में मौत हो गई। इसका एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आ रहा है, ये देख सकते हैं आप। मामला है हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के नारनौल, जहां एक होटल मालिक बस आराम से कुर्सी पर बैठकर फोन देख रहा था, मोबाइल देख रहे, तभी अचानक हार्ट फेल हुआ, नीचे लुढ़का और बस मौत हो गई। 3 बच्चों के पिता थे। देखिए 42 वर्षीय होटल मालिक की बस कुछ ही पलों में जान चली गई। इससे कुछ सेकंड पहले का ये वीडियो आप देख सकते हैं। कुर्सी पर आराम से बैठ के फोन देख रहे, लेकिन कुछ ही पलों बाद यह स्थिति हो गई। जबकि इनकी खुद की होटल है, काफी पैसे वाले हैं। अक्सर दोस्तों सर्दियों में हार्ट अटैक ज्यादा आते हैं। मैंने आपको कई सारे एक्सपर्ट की रिपोर्ट भी बताई थी हाल ही में। तो हार्ट अटैक आने से पहले ये कुछ संकेत भी मिलते हैं, तो इन बातों का भी ध्यान रखें। और आप अपने दिल का ख्याल कैसे रखें? हल्की फुल्की व्यायाम, योगा, एक्सरसाइज वगैरह अवश्य करें। खान पान पर ध्यान दें, ज्यादा फैट वाली चीजें ना खाएं, तली भुनी बाजार की चीजें कम खाएं ना, स्मोकिंग ना। हार्ट अटैक की कुछ और घटनाएं देख, राजस्थान के कोटा का भी यह मामला है। ज्वेलरी की दुकान पर काम करने वाले एक व्यापारी को भी आ गया हार्ट अटैक। मालिक ने CPR देकर तुरंत जान बचा ली। और उत्तराखंड में देखिए, यह उद्यम सिंह नगर में जिम में वर्कआउट करते समय एक काफी युवा व्यक्ति को भी हार्ट अटैक आ गया और इससे उसकी मौत भी हो। आए दिन आपको पता होगा बहुत सारे मामले देखने को मिलते हैं। चलिए अगली खबर देखिए। पंकज चौधरी होंगे उत्तर प्रदेश भाजपा के नए अध्यक्ष। ये गृह मंत्री अमित शाह के काफी करीबी हैं। जब इनकी मां को पता चला तो खुशी से आंखों में आंसू आ गए हैं। आखिरकार उत्तर प्रदेश यूपी भाजपा के नए अध्यक्ष का चुनाव हो चुका है, फाइनल नाम का ऐलान हो चुका है। और एक बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट देखिए दोस्तों, हर साल हमारे देश से 2 लाख लोग भारतीय नागरिकता छोड़ रहे हैं और विदेशों में बस रहे हैं, विदेशों की नागरिकता ले रहे हैं। बीते 5 साल में 9 लाख विदेश में बसे हैं। सरकार ने कहा कि साल 2021 कोरोना काल के बाद यह संख्या काफी ज्यादा बढ़ी है। जब से कोविड-19 आया था ना, उसके बाद से भारत छोड़कर दूसरे देशों में बसने वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ी है। ये कुछ आंकड़े भी आप देख सकते हैं। और वहीं खबर देखिए, असम राज्य में एक वायुसेना का पूर्व अफसर जासूसी करते हुए गिरफ्तार किया गया। एक पाकिस्तानी एजेंट को सोशल मीडिया के जरिए जानकारी दे रहा था। देखिए जरा, आप खुद वायुसेना का अफसर रह चुका है, उसके बावजूद देशद्रोह कर रहा है। क्या कहोगे आप ऐसे लोगों के बारे में? और वहीं खबर देखिए, हमारे देश के CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने कहा कि जंग केवल भाषणों से नहीं जीती जाती, बल्कि ठोस प्लानिंग की जरूरत हो। हमें हमेशा सतर्क रहना हो। तेलंगाना में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुए वो, और इस दरमियान उन्होंने यह संबोधन दिया। और वहीं देखिए, RSS प्रमुख मोहन भागवत भी बोले कि भारत के लिए जीने का समय है, यह मरने का नहीं। हर इंसान में देशभक्ति जरूरी है। यहाँ तेरे टुकड़े होंगे जैसी भाषा नहीं चलेगी। बहुत ही अच्छा संदेश दिया है उन्होंने, खास करके देश के युवाओं को। और वहीं देखिए, कांग्रेस नेता बोली कि राहुल और प्रियंका का बोलने का तरीका अलग है, एक सेब है तो दूसरा संतरा है। संसद में दोनों ने मजबूती से बात रखी। कांग्रेस की सीनियर नेता रेणुका चौधरी ने दोनों की तारीफ की इस तरह से। और वहीं राहुल गांधी ने वर्कर्स यूनियनों से भी मुलाकात। हाल ही में सरकार ने जो 4 नए लेबर कोड लागू किए, इन पर चर्चा की और लिखा कि यह आवाज दबाने की कोशिश है। चलिए अगला अपडेट देखिए। बिहार के गन्ना किसानों के लिए बड़ी अच्छी खुशखबरी है। मशीनों की खरीद पर नीतीश सरकार देगी 70% तक की सब्सिडी। जी हाँ, राज्य सरकार गन्ना उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कृषि के आधुनिक यंत्र पर यह सब्सिडी योजना शुरू की है। चीनी मिल, टैक, जीविका, FPO, आत्मा समूह, इन सभी को गन्ना यंत्रों के समूह खरीद पर 70% तक का अनुदान दिया जाए। बिहार की नीतीश सरकार ने यह बड़ा ऐलान किया है। और वहीं देखिए दोस्तों, पाकिस्तान ने एक चौंकाने वाला फैसला लिया। 1947 के बाद पहली बार पाकिस्तान में बच्चों को पढ़ाई जाएगी संस्कृत भाषा। स्कूलों में गीता का ज्ञान भी मिलेगा। जब से भारत पाकिस्तान के बीच विभाजन हुआ था ना, उसके बाद अब पहली बार संस्कृत भाषा को पाकिस्तान के कुछ जगहों पर कक्षाओं में शामिल किया गया है। पाकिस्तान के लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज LUMS ने इस शास्त्रीय भाषा में 4 क्रेडिट का एक कोर्स शुरू किया है। मतलब बच्चों को इस भाषा के सीखने के लिए मार्क्स वगैरह भी मिलेंगे, है ना। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप 7x24 न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल